हेलो, स्वागत आप सभी का द मॉडर्न एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएपी खाद के बारे में कि डीएपी खाद का प्रयोग हमें कब कैसे करना चाहिए, सही मात्रा इसका क्या है, इसका प्राइस और सभी कुछ के बारे में कि इसका प्रयोग हमें फसल के किस स्टेज पे और कितनी बार करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे डीएपी खाद के बारे में। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें खेती संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ पाने के लिए। चलिए किसान भाइयों, जानते हैं इस वीडियो में कि डीएपी हमारी फसलों पे कैसे काम करता है, इसका सही तरीका क्या है और एक फसल पे हमें डीएपी कितनी बार प्रयोग करनी चाहिए। तो डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट यह कोई सिंगल खाद नहीं, यह एक कॉम्प्लेक्स खाद है, यानी कि यह एक मिश्रण है किसका, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। तो डीएपी में यदि हम बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस के मिश्रण का, तो इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस मिश्रित होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिक्स होता है। यदि वहीं बात करें कि डीएपी घुलनशील कितना होता है, तो जो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है उसमें अमोनियम नाइट्रेट 15.5% लगभग घुलनशील होता है और 46% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस में घुलनशील होता है। ये तो बात होगी केमिकल की, यानी कि डीएपी में यदि रेशियो की बात करें तो 18-46-0 ये आपको डीएपी के बोरी में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब यही है किसान भाइयों कि इसमें नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46% और जो पोटास है वो 0% होता है। यानी कि आपको पोटास डीएपी में देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि हम बात करें उपयोग की कि डीएपी का उपयोग हमें कब करना चाहिए फसलों पे, तो पहला तो हमें बुआई के समय डीएपी का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। और दूसरी बार यदि हम इसका प्रयोग जो बहुत ही इससे भी महत्वपूर्ण होता है वो फर्स्ट या सेकेंड जब हम सिंचाई कर देते हैं 15 से 20 दिनों के बाद फसल पे, तभी इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो रिजल्ट है वो हमको 1 वीक के अंदर देखने को मिलने लगता है। वहीं यदि हम बात कर लें कि डीएपी का प्रयोग हमें किस प्रकार के फसल पे करने चाहिए, तो डीएपी का प्रयोग तो बुआई के समय हमें लगभग सभी प्रकार के, चाहे रबी के सीज़न हो या खरीफ का, लगभग सभी प्रकार के सीज़न में हर प्रकार के फसल पे इसका प्रयोग करते हैं। और बाकी डीएपी का प्रयोग हम ज़रूरत के अनुसार दोबारा भी करते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, लगभग सभी प्रकार के हरी पत्तीदार सब्जियां या फिर फल देने वाली सब्जियों पे डीएपी का प्रयोग बड़ी मात्रा में की जाती है। हम इसमें यूरिया का प्रयोग ना के बराबर यानी बहुत ही कम मात्रा में करते हैं इन सभी फसलों पे, और डीएपी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। धान, गेहूं जैसे फसलों पे हम डीएपी का कम मात्रा में प्रयोग करते हैं और यूरिया का अधिक मात्रा में। तो आप डीएपी का महत्व को समझ रहे होंगे किसान भाइयों, आपने खेती की हुई है तो डीएपी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। किसान भाइयों, आप बुआई से लेकर के 15 से 20 दिनों के बाद डीएपी का प्रयोग करें, क्योंकि जो इसका इम्पैक्ट होता है फसलों पे वो लगभग 3 महीने तक देखने को मिलता है। यानी कि एक फसल पे यदि आपने डीएपी का प्रयोग किया हुआ है तो आपको जो इसका असर धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद से लेकर के आपको 3 महीने तक देखने को मिलने वाला है। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ही दोबारा इसका प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ फसल होते हैं टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, गोभी, जिसमें डीएपी की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के अनुसार हम इसका ड्रिंच कर देते हैं यदि ज़रूरत पड़ती है तभी। तो आप डीएपी का प्रयोग जनरली किसी भी फसल पे एक बार करें, काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है, तो और ज़रूरत के अनुसार ही इसका प्रयोग भी करना होता है, तो काफ़ी बढ़िया होता है। जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो मेंटेन रहती है। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है और फसल में भी काफ़ी प्रकार के रोग लगने लगते हैं यदि आप अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर दिए हैं तो चलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि डीएपी का प्रयोग हमें बुआई से और लगभग पहली बार बुआई से 15 से 20 दिनों के बाद कितनी मात्रा में करनी चाहिए जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।